बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद रिज़वान। आज हम बहुत ही मशहूर डिश बनाने जा रहे हैं, आलू पालक। बहुत ही ईजी तरीके से बनाएंगे और कम इंग्रेडिएंट्स से बनाएंगे। बहुत ही लजीज, टेस्टी और खुशबूदार इंशाल्लाह बनाएंगे। तो आधा किलो आलू हैं, इसको हमने कट कर लिया है। थोड़े मोटे मोटे कट करिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। इतने इतने साइज़ में आप इसको काट लें। आधा किलो आलू स्लाइस में कट कर लिए हैं। एक भर के बोल लिए पालक, इसको अच्छे से वॉश करके तो उसको भी हमने काट लिया है। एक मीडियम साइज़ का प्याज, उसको हमने स्लाइस में कट कर लिया है। एक बड़े साइज़ का टमाटर, उसको भी हमने पेस्ट बना लिया। आप चाहें तो स्लाइस में भी ले सकते हैं। मसालों की तरफ आते हैं। एक चम्मच इसमें पिसा हुआ नमक, सुरख मिर्च। एक चम्मच नमक और मिर्चें अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं आप। एक चम्मच सुरख लाल मिर्च है। एक चम्मच नमक। एक चम्मच भर के इसमें पिसा हुआ धनिया और एक चम्मच इसमें हल्दी है। अब सबसे पहले हमने अपनी जो पालक है उसको हमने थोड़ा सा यहाँ पे बॉईल करना है। तो उसके बाद फिर नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं। पानी गर्म हो चुका है। अब जो पालक हमारी, अभी हम इसको इसमें डालेंगे। इसको हमने जो है ना यहाँ पे थोड़ा सा हमने इसको बॉईल करना है। आज आपसे ये वाला स्टाइल की जो रेसिपी है वो आपसे शेयर करेंगे। इसको हमने सॉफ्ट होने तक पकाना है। तो फिर इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट प्रोसेस बताता हूँ। इसको हमने थोड़ा सा बॉईल कर लिया। अभी गिलास की उल्टी साइड से हम इसको थोड़ा सा मैश करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आज हम बना रहे हैं। अक्सर लोग ग्राइंडर में भी पीस लेते हैं, लेकिन फिर वो लिक्विड ज़्यादा बन जाता है। हमने इतना ज़्यादा लिक्विड नहीं करना, बस थोड़ा सा ही हमने इसको थोड़ा सा मैश करना है। हमने इतना आपने कर लेना है, मैश आपने इतना कर लेना है। तो ये हमारा मैश हो चुका है। बिस्मिल्लाह करके स्टार्ट करते हैं। एक चम्मच मैंने घी का यूज़ किया है। घी हमारा गर्म हो चुका है। अभी स्टेज पे स्लाइस किया हुआ प्याज ऐड कर देंगे। इसको मिक्स करेंगे। इसमें लोग लहसुन का भी यूज़ करते हैं, लेकिन वो इसमें पड़ता नहीं है। डालना चाहे तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन ये इसमें जो सही जो रेसिपी है उसमें ये लहसुन अदरक का यूज़ नहीं होता। तो इसको हमने मिक्स कर दी अच्छे से। आग जो है हमने चूल्हे की फुल की हुई है। तो इसको हमने ब्राउन होने तक हम इसको फ्राई करेंगे। प्याज हमारा ब्राउन हो चुका है, ज़्यादा हमने ब्राउन नहीं करना। इस स्टेज पे हमने पानी लगा देना है, मज़ीद हमारा प्याज जले नहीं। अभी इस स्टेज पे लोग मसाला ऐड कर देते हैं, लेकिन हमने मसाला ऐड नहीं करना। थोड़ा हम डिफरेंट स्टाइल में बना रहे हैं। तो इस स्टेज पे हमने अपने आलू हमने ऐड कर देने हैं। तो आलूओं का जो साइज़ है कम से कम इतना तो होना चाहिए। इतना बड़ा बड़ा आप रखें। वो हमने अभी अपने आलू ऐड कर देंगे। इसको हमने यहाँ पे अच्छे से यहाँ इसकी बुनाई करनी है, क्योंकि आलू थोड़ा टाइम लगाते हैं पकते हुए, भूनते हुए, नरम होते हुए। तो इसको हमने थोड़ा यहाँ पे बुनाई करनी है। मिक्स हो चुके हैं आलू हमारे। अभी मीडियम आग पे हमने इसको 2 मिनट तक यहाँ पे ढक्कन दे के पकाना है। 2 मिनट हो चुके हैं। इसका ढक्कन उठाएंगे। चूल्हे की आग को हाई कर देना है।
हाई फ्लेम पे हम इसको 2 मिनट तक यहाँ पे इसको फ्राई करेंगे, अच्छी से इसको फ्राई करेंगे, फिर नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे। 2 मिनट हो गए, हम इसको अच्छे से यहाँ पे फ्राई करते हैं। चम्मच हमारा 2 मिनट से मुसलसल यहाँ पे चल रहा है, तो चम्मच चलाते ही रहना आपने भी, नीचे लगे ना या साइडों पे। इस तरह होता है कि फिर जल जाएगा। अभी हमने पानी नहीं लगाया इसमें। अभी इस स्टेज पे हमने अपने पीसे हुए टमाटर ऐड कर देंगे, थोड़ा सा साथ पानी लगाएंगे। चूल्हे की जो आग है मीडियम पे करके इसको ढक्कन दे के 1 मिनट तक हम इसको पकाएंगे। 1 मिनट हो चुका है, अब इसका ढक्कन उठाएंगे। माशाल्लाह बहुत अच्छा कलर आया है। अभी तक हमने इसमें मसाले ऐड नहीं किए और कलर माशाल्लाह चेक करें। ग्रेवी बहुत अच्छी बन चुकी है, अच्छी हमने यहाँ पे इसकी बुनाई की थी। ये देखें माशाल्लाह से। इसको 25 सेकंड तक यहाँ पे इसको हमने फ्राई करना है। देख सकते हैं ना साइडों पे ना नीचे लगे है। किसी तो चम्मच लाएंगे तो बहुत ज़बरदस्त किस्म का टेस्ट बनेगा। बहुत अच्छी बुनाई हो चुकी है। अभी इस स्टेज पे हम अपने मसाले ऐड करेंगे। थोड़ा सा पानी लगाएंगे, मसाले हमारे मिक्स हो जाएं। इसको अच्छे से यहाँ पे मिक्स करेंगे। इसको हमने मीडियम आग पे 1 मिनट तक इसको पकाएंगे। 1 मिनट हो चुका है। अभी इस स्टेज पे हम अपनी जो पालक है वो ऐड कर देंगे। इंशाल्लाह इस तरीके से बनाएंगे आप तो बहुत ज़्यादा टेस्टी और लाजवाब बनेगा। अच्छे से इसको मिक्स करना है यहाँ पे। थोड़ा सा पानी लगाएंगे इसमें, 2 चम्मच, और इसको हम लो आग पे इसको हम तब तक पकाएंगे जब तक हमारे जो आलू हैं वो 100% पक ना जाएं, सॉफ्ट ना हो जाएं। तो इसको हम ढक्कन दे के पकाएंगे। जब ये 100% रेडी हो जाएगा, हमारे आलू गल जाएंगे, पक जाएंगे, तो फिर इंशाल्लाह डिश आउट करके आपको फाइनल लुक दिखाएंगे।
माशाल्लाह ये हमारी आलू पालक की फ़ाइनल लुक बहुत ही ज़बरदस्त खुशबूदार और टेस्टी बनी है, लजीज बनी है, लाजवाब बनी है। तो आप चेक कर सकते हैं। मैं आपको उठा के भी दिखाता हूँ, आलू तोड़ के भी दिखाता हूँ कि कितना माशाल्लाह ये खल चुका है। ये देखें माशाल्लाह मलाई बन चुका है हमारा जो आलू है। तो इसको गरम गरम चपाती के साथ आप खाएं, नान के साथ आप खाएं, बहुत ही टेस्टी बने। इस तरीके से जब आप बनाएंगे तो टाइम भी कम बने लगेगा आपका और टेस्टी भी बनेगी। बहुत ज़बरदस्त किस्म का बनाइए। टेक्सचर आप चेक कर सकते हैं इसका, सब कुछ परफेक्ट है, ना इतना ज़्यादा मसाले हैं इसमें ना कम है, बिल्कुल बैलेंस है, दरमियाना बना है और टेस्टी बना है। तो इसी तरह मज़े मज़े की डिशें बना के खाएं, ख़ुद भी खाएं, अपनी फैमिली को भी खिलाएं। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फ्रेंड एंड फैमिली में। तो मिलता हूँ अच्छी सी रेसिपी के साथ, तब तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।